मुंबई बीजेपी के महासचिव और श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी वाराणसी पहुंचे। भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका वाराणसी से लगाव है। वो समय समय पर भोलेनाथ और काल भैरव बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के विकास कार्यों के साथ अब मुंबई नए कायाकल्प के साथ दिख रहा है और आचार्य पवन त्रिपाठी ने पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने मुंबई और मराठी के मुद्दे पर बात की। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तथा सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी का वाराणसी का 3 दिवसीय दौरा रहा है और आज 3 दिवसीय दौरा के बाद आज पुनः वह मुंबई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनसे विभिन्न मुद्दों पे आज बातचीत किया जाएगा और सीधे सीधे मैं आचार्य जी से ही बात करता हूँ। सर, सबसे पहले वाराणसी से आपका बहुत लगाव रहा है जी। क्या कार्यक्रम रहा वाराणसी में? सर देखिए, वाराणसी में सबसे पहले जो है बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन और उसके बाद कुछ जो है सांस्कृतिक और मांगलिक कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया। और निश्चित रूप से काशी नगरी ऐसी है कि यहाँ पर आप जितना समय गुजारें, यहाँ इस धरती का जितना समय आप सेवन करें तो निश्चित रूप से सभी के लिए पुण्यदायी होता है। सर, सीधे सीधे देश का सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी जो कही जाती है महाराष्ट्र मुंबई, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जीत हुई और आप महासचिव वहाँ से जब बने हैं तो कुछ विशेष दिखा वहाँ पे? देखिए, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र और मुंबई में भी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मुंबई शहर का कायाकल्प हुआ है और जिसके सभी मुंबई कर साक्षी रहे हैं, इसके कारण इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महायुति को वहाँ पर प्रचंड बहुमत मिला है। और निश्चित रूप से यह बहुमत मुंबई के विकास के लिए, मुंबई की सुरक्षा के लिए है। और जो लोग जात पात की, भाषा की राजनीति कर रहे थे, प्रांत की राजनीति कर रहे थे, उन लोगों को करारा जवाब है। और क्योंकि मुंबई में अब केवल विकास चलेगा, मुंबई को जो सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी लेगा वही वहाँ पर सत्ता में आएगा। सर, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर भारतीयों को लेकर के आए दिन महाराष्ट्र में विवाद होता रहता है, उनको मारा पीटा जाता है, ये भी सूचनाएं आती रहती हैं। इसको लेकर के आप लोगों का क्या रणनीति है? देखिए, किसी भी वहाँ पर आप मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से मराठी का सम्मान करना चाहिए, मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए, मराठी भाषा आना चाहिए। लेकिन उसको लेकर के मारपीट करना, आप आग्रह करिए, निश्चित रूप से यह अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए मारपीट करना, उसके लिए अराजकता फैलाना, यह वहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से सरकार भी वहाँ पर कार्रवाई कर रही है। सर, एक इधर बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, एक फिल्म आया है घूसखोर पंडित को लेकर के। इसमें ब्राह्मणों में ज़बरदस्त उबाल है और अन्य जातियों में भी है कि ब्राह्मणों के लिए ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। वाराणसी में भी इसका ज़बरदस्त विरोध है। इस पर क्या कहना चाहिए? किसी भी जात के ऊपर गलत टिप्पणी करना यह निश्चित रूप से निंदनीय है और कोई भी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस प्रकार से मनोज वाजपेयी जी ने उस फिल्म का नाम रखा वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर बैन भी लगा है। और निश्चित रूप से यह फिल्म इस देश में नहीं चल पाएगी। तो ये आचार्य पवन त्रिपाठी जी थे, भारतीय जनता पार्टी मुंबई महासचिव। इनका वाराणसी से विशेष लगाव रहता है। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए थे, विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए हैं। तत्पश्चात आज मुंबई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इन्होंने बेबाकी से सभी बातों को साफ साफ बताया है। मराठी का सम्मान के लिए विशेष तौर से कहा है कि मराठी भाषा को भी सम्मान मिलना चाहिए, मराठी लोगों को भी मिलना चाहिए तथा किसी भी प्रकार से विवादों से बचना चाहिए, आग्रह करना चाहिए, बल्कि विवाद नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।